वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज के लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, देखिए ये जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है x की पावर n dn y अपॉन dx की पावर n, ये जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर फॉर्म में नहीं है, क्योंकि जो लीनियर फॉर्म होता है उसमें ये जो कोफिशिएंट है ना, जो हायर ऑर्डर रहता है d की पावर n अपॉन x की पावर n, ठीक है, ये जो हायर ऑर्डर रहता है उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। जब ये 1 होता है तब हम उसे कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर ये x की पावर n आ जाए ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई एक वेरिएबल आ जाए तो हम क्या बोलते हैं उसे, वो आपका लीनियर फॉर्म में नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करेंगे और फिर वापस से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है x की पावर n dn, है ना, यहाँ पर हमने y को बाहर निकाल लिया है, ये हो जाएगा a1 x की पावर n माइनस 1 d की पावर n माइनस 1। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं, nth डेरिवेटिव, d की पावर n मतलब nth डेरिवेटिव, ये हो जाएगा d की पावर n माइनस 1। इस प्रकार से आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, एकदम हमेशा इसमें फिक्स वैल्यू है जो हमेशा आपको पुट करना रहेगा। देखिए x इज इक्वल टू आप हमेशा e की पावर z लोगे। ठीक है, x इज इक्वल टू e की पावर z, दोनों पक्षों में अगर मैं log लूंगा तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू log e की पावर z। इसका मतलब क्या हुआ, log x इज इक्वल टू e की पावर z, ये क्या हो जाएगा z। ठीक है, log ऑफ e क्या हो जाता है 1 बन जाता है, तो ये डायरेक्टली z आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको विथ रिस्पेक्ट टू x। x के लिए अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन x इज इक्वल टू dz अपॉन dx। ठीक है, तो ये चीज आपके पास मिलेगी। तो सारी वैल्यूज को पुट करोगे तो यहाँ पर आपको फाइनल जो याद रखने वाली चीज है, देखिए आपको क्या याद रखना है, मेन आपको ये याद रखना है कि x d, ठीक है, यहाँ पर y रहता है, मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ अभी, इसका मतलब होता है आपका ये आप x ऑफ d को और क्या लिखा जा सकता है, x ऑफ d बाई डी एक्स, इसे आप लिखेंगे d डैश। ठीक है, देखिए d अपॉन डी एक्स का मतलब क्या होता है, d होता है, लेकिन अगर सामने में x लग जाए तो उसका मतलब हो जाएगा d डैश, नया चीज यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर x स्क्वायर d स्क्वायर हो जाए तो इसे क्या लिखेंगे, x स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब y के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ये y हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे y भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसका मतलब d डैश होता है, एक बार डेरिवेटिव हो रहा है तो d डैश, दो बार डेरिवेटिव हो रहा है तो d डैश का स्क्वायर मत कर देना, ये होगा d डैश माइनस 1। ठीक है, एक कम करते चलना है। ऐसे ही अगर ये हो जाए x की पावर 3 d क्यूब y, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 d क्यूब y अपॉन डी एक्स की पावर 3, ये हो जाएगा आपका d डैश माइनस 1 d डैश माइनस 2। क्लियर है, तो इस तरीके से जितना डेरिवेटिव होता जाएगा उतना आपको माइनस एक्स्ट्रा करते जाना है। -1 -2, देखिए 3 है तो -2 तक चले हैं हम लोग, 2 है तो -1 तक चले हैं, इस प्रकार से इसको आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो ये मेन आपका ओवरऑल चीज है, आपको ये तीनों चीज याद रखना है और ये चीज याद रखना है, और यहाँ पर ये लास्ट वाला, इतना का यूज करके हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, सामने में कभी भी यहाँ पर 1 के अलावा कुछ और चीज़ आ गया तब समझ जाना कि इसको हमको रिड्यूस करना पड़ेगा लीनियर फॉर्म में। ठीक है, और लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करने का सिर्फ एक ही तरीका है। तो सबसे पहले क्या करना रहता है, आपको सबसे पहले x इज इक्वल टू ई की पावर z लेट करना रहता है। ठीक है, अगर x बराबर ई की पावर z है तो log x बराबर क्या हो जाएगा, z। ठीक है, ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू z। अब ये चीज हो गया, और इसके अलावा आपको क्या चीज जरूरत पड़ता है, देखिए ये एक तो ये दोनों चीज पता रहना चाहिए, दूसरा आपको क्या करना रहता है, d x ऑफ dy का मतलब क्या होता है, d डैश, x स्क्वायर d स्क्वायर y का मतलब क्या होता है, d डैश माइनस 1। ठीक, यहाँ पर हमको d स्क्वायर तक चलना है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए यहाँ पर x स्क्वायर d स्क्वायर माइनस एक्स डी प्लस 1 y इज इक्वल टू 2 log x, इस प्रकार से पहले आप इसको लिख लेना। अब ये जो सब चीज़ आपका रिक्वायरमेंट है इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा d डैश माइनस 1 माइनस d डैश प्लस 1 ऑफ y इज इक्वल टू 2 log z का वैल्यू क्या है यहाँ पर, log x का वैल्यू है यहाँ पर z। तो ये चीज़ आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, इसको आपको सॉल्व करना है, ये हो जाएगा d डैश का स्क्वायर माइनस d डैश
+1 y बराबर 2z। तो ये -2d डैश हो जाएगा और ये फॉर्मूला हो जाएगा d डैश -1 का होल स्क्वायर y इज इक्वल टू 2z। क्लियर है? ये हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा, जैसा आपको CF और PI निकालना है वही सब काम आपको करना है। देखिए अब ये जो चीज़ है पूरी तरीके से चेंज हो गया है लीनियर फॉर्म में। लीनियर फॉर्म में देखिए सामने में 1 है यहाँ पर, ठीक है। अब बस अंतर क्या है, यहाँ पर हमेशा x के टर्म्स में होता था, वो आपका z के टर्म्स में है। तो आपको z के टर्म्स में सॉल्व करना है। लास्ट में जो भी आएगा वहाँ पर z बराबर log x पुट कर देना है हमको, ठीक है। इसको मैं बना देता हूँ। सबसे पहले AE निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहाँ से ये हो जाएगा आपका सेम है, d डैश की जगह में क्या रखना है, m रखना है। ये हो जाएगा m-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास m की वैल्यू क्या निकलेगी, m इज इक्वल टू 1 and 1। तो आपका CF क्या हो जाएगा, C1e की पावर। अब ध्यान रखना इस चीज़ को, C1e की, सॉरी ये होता है जब रिपीट हो जाए तो क्या होता है C1 प्लस C2x, है ना। बट x की जगह में अब क्या रखेंगे, हम z रखेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, z है। थोड़ा ध्यान रखना ना इस चीज़ को। C1 प्लस C2z e की पावर m, तो ये हो जाएगा z। क्लियर है? ये चीज़ हमको करना पड़ेगा। ओके, अब ये CF हो गया। अब इस CF में क्या करना है हमको, z इज इक्वल टू क्या पुट करना है, log x पुट करना है। तो CF आपका फाइनली क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, z की जगह क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। और e की पावर z की जगह क्या लिखते हैं, आपको x लिखना है। तो ये अब आपका एग्जैक्टली फाइनल CF ये कहलाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है भाई, यहाँ पर ध्यान रखना, आप z दिया है तो ये टर्म्स z के टर्म्स में आएगा, फिर उसको आपको वापस से इन दोनों का यूज करके x के टर्म्स में उसको लिखना है। ओके, तो ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब चलिए इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, PI निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/f ऑफ d डैश। तो d डैश -1 का होल स्क्वायर इंटू आपका क्या हो जाएगा 2z। तो यहाँ से इसको हम लोग फॉर्मूला से इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 माइनस d डैश का होल स्क्वायर 2z। अब चाहो तो इस 2 को क्या कर दोगे, सामने में यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि 2 कांस्टेंट है। अब क्या करना है, इसको हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, 1 माइनस d डैश की पावर -2 और z, ठीक है। तो इसको एक बार देखिए, यहाँ पर z दिया गया है, बाइनोमियल थ्योरम लगाओगे तो z का सिर्फ एक ही बार अवकलन हो सकता है, मतलब इसको सिर्फ एक ही पॉइंट तक लेके चलना है, 1 प्लस 2 d डैश, आगे डैश डैश करके छोड़ देना, ठीक है। ये आपका हो गया। अब यहाँ पर ये हो जाएगा, देखिए d का मतलब क्या होता था, x के रिस्पेक्ट में अवकलन, तो d डैश का मतलब क्या होता है, z के रिस्पेक्ट में अवकलन। तो z दिया है, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 2z प्लस 2d डैश z, आगे तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2z प्लस z का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z क्या हो जाएगा 1। तो ये हो गया आपका 2z प्लस 4। अब ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, z की वैल्यू आपको पुट करनी है, ये हो जाएगा 2 log, z का वैल्यू क्या था 2 log x प्लस 4। तो ये हो जाएगा आपका PI। अब आपको CF और PI को कंबाइन करके लिख दीजिए, ये हो जाएगा C1 प्लस C2 log x इंटू x प्लस 2 log x प्लस 4। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से ये हम लोगों का कंप्लीट आंसर यहाँ पर होता है। तो ये था भाई इसका सॉल्यूशन। थोड़ा एक नया कॉन्सेप्ट था इक्वेशन को रिड्यूस करने वाला, इसको पहचानना बहुत आसान है। देखिए पहचानने का एक ही तरीका है, यहाँ पर जो है सामने में 1 की जगह क्या होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स, ऐसा कुछ टर्म्स होगा। आपको सिंपल से 2 चीज़ बस याद रखना है, एक ई की पावर क्या लिखे थे, एक्स इज इक्वल टू ई की पावर जेड, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log x बराबर z। एक ये और एक ये चीज़ याद रखना है। और दूसरा चीज़ क्या रखना है, x d y का वैल्यू होता है d डैश, एक्स स्क्वायर d स्क्वायर y का वैल्यू होता है d डैश -1, और फिर क्यूब में और नीचे वाला एक और माइनस कर लेंगे। तो ये छोटा सा चीज़ है, इसको बस आप याद रखिए, फिर बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ इसमें टफ नहीं है, बस ये 3-4 चीज़ें हैं उसको याद रखोगे आपको, फिर वापस से उसको लीनियर में चेंज कर लीजिए। लीनियर में जैसे चेंज हुआ फिर PI निकालने का तो मैंने आपको 6 मेथड बताया है, आप उससे उसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आया हुआ है। देखिए सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, ये हमें सबसे पहले क्या देखना है कि ये आपका लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो इसे लीनियर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो लिखेंगे लेट, हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू क्या मानना होता है हमें, e की पावर z, तो आपका log x बराबर क्या हो जाएगा z, ठीक है। और बाकी की 2 चीज़ें x d y इज इक्वल टू क्या होता है d डैश,
और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब होता है डी डैश माइनस 1। इन चीज़ों को क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा डी डैश माइनस 1 माइनस डी डैश माइनस 3 ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर का मान यहाँ से कैसे निकल सकता है, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर 2z। तो ये हो जाएगा ई की पावर 2z इंटू कहाँ गया लॉग एक्स का मतलब क्या है z है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी डैश का स्क्वायर माइनस 2 डी डैश माइनस 3 ऑफ y इज इक्वल टू ई की पावर 2z डॉट z। क्लियर है? तो ये हो गया आपका लीनियर फॉर्म में चेंज हो गया। अब आप इसको क्या करना है, सी एफ फाइंड करना है। सी एफ फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 बराबर 0। ठीक, तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये टूटेगा m माइनस 1 m प्लस 1 m माइनस 3 बराबर 0। इसमें ये ब्रेक हो जाएगा। m का वैल्यू क्या मिल रहा है आपके पास, -1 और 3, तो ये हो जाएगा सी एफ की वैल्यू हो जाएगी c1 e की पावर माइनस z प्लस c2 e की पावर 3z। ओके, इस प्रकार से हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, e की पावर z का मान यहाँ से वापस से चेंज करना है, तो ये हो जाएगा c1 e की पावर माइनस z। देखिए e की पावर z का मान अगर x है तो e की पावर माइनस z का मान क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है ना, यहाँ से निकल जाएगा, प्लस ये हो जाएगा c2 e की पावर 3z का मतलब क्या हो जाएगा x की पावर 3। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से ये आपका CF हो जाएगा। यहाँ पर से निकाल लेंगे वैल्यू भाई, x इज इक्वल टू ई की पावर z है, तो x इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा e की पावर माइनस z। ठीक, और पावर 3 के लिए भी वैसे ही कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका हो गया CF। चलिए अब इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। PI हो जाएगा 1/, ये है आपका कहाँ गया, डी डैश का स्क्वायर माइनस 2d डैश माइनस 3 ऑफ ई की पावर 2z एंड z। अब इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये शायद मेथड 5 से बनेगा। कभी भी e की पावर अल्फा x के साथ में अगर v रहता है तो उसे कैसे सॉल्व किया जाता है मैंने आपको बताया था। आपको जो पावर में है उसको इसमें सिंपली ऐड कर देना है। तो देखिए e की पावर z 2z बाहर आ जाएगा, 1/d डैश प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2d डैश प्लस 2 माइनस 3 ऑफ z। इस प्रकार से हो जाएगा। ये आपके पास e की पावर 2z 1/, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा d डैश का स्क्वायर प्लस 4d डैश हो जाएगा, और प्लस 4 माइनस 2d डैश माइनस 4 माइनस 3 ऑफ z। ये हो जाएगा आपका 1/d डैश का स्क्वायर प्लस 2d डैश माइनस 3 ऑफ z। इस प्रकार से इसमें टूट गया। ठीक है, CF को लिख लेते हैं भाई, CF इंपॉर्टेंट है, CF काम आएगा। अब इसको आगे सॉल्व करना है। तो भाई हम लोग जानते हैं कि कभी भी आपके पास इस प्रकार से z आ जाए, है ना, z या x आता है तो क्या करते हैं आप, बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी सिंपली बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे। हम लोग यहाँ से -3 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये नीचे में बन जाएगा 1 माइनस ऑफ d डैश का स्क्वायर प्लस 2d डैश अपॉन 3। ठीक है, और z हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा e की पावर 2z अपॉन माइनस 3, ये हो जाएगा 1 माइनस, इसको छोटा ब्रैकेट में लिख लेते हैं भाई, 3d डैश प्लस 2d डैश बाई 3 की पावर में -1 ऑफ z। अब देखिए बाहर में z है तो सिर्फ एक ही बार अवकलन हो सकता है। ठीक है, d डैश का नेक्स्ट टाइम स्क्वायर हो जाएगा तो एक टर्म ही लेना पड़ेगा यहाँ पर हमको, 1 प्लस d डैश का स्क्वायर बाई 3 प्लस 2d डैश बाई 3, और z को सब में इसमें ऑपरेट कर देंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली अब इसको करके दिखाता हूँ, डायरेक्टली लिखता हूँ इसका आंसर को। ये हो जाएगा z में आ जाएगा z प्लस डबल डेरिवेटिव z का 0 हो जाएगा, सिंगल डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक, देखिए इस तरीके से ये आ गया। अब वापस से आपको क्या करना है,
z वाले टर्म्स को रिप्लेस करके लिख दीजिए x के जगह पे, तो ये आपके पास हो जाएगा फाइनली ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई -3, z को आप लिख सकते हैं log x प्लस 2/3, ये आपका हो जाएगा pi। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से दोनों को आप ऐड करके लिख दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर y इज इक्वल टू हो जाएगा CF हो जाएगा C1/x प्लस C2x³ x स्क्वायर बाई 3 log x प्लस 2/3, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। भाई थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं तो थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये रहती है कि आपका जो आंसर z में आएगा उसको आपको बाद में x में रिप्लेस करके लिखना होता है, तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बुक में बहुत सारा मिस्टेक है, बुक में यहाँ पर x² लिख दिया है, वो चीज़ गलत है, और छोटे छोटे कैलकुलेशन मिस्टेक है बुक में, तो आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई सा भी क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और बुक में देखोगे तो भाई इसमें इसको भी थोड़ा ऑपरेट करके लिखा है 3 को कॉमन निकाल के, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आंसर भी एकदम आपका करेक्ट है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बुक में दिए गए हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, उसको आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर आपके पास 4 होमवर्क क्वेश्चन दिए गए हैं, इन चारों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ये 4th और 3rd वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन चारों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और यहाँ पर हमारा 4th यूनिट कंप्लीट होता है। कैलकुलस बुक में 4th यूनिट पूरे तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर छूटी हैं, ठीक है, उनको आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने इतना सारा चीज़ पढ़ लिया तो मेरे को नहीं लगता कि आपका 4th यूनिट से कोई क्वेश्चन छूटेगा। ठीक है, अथवा में वैसे भी क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने इतना जितना मैंने पढ़ाया है उसको पढ़ लोगे तो आपका 4th यूनिट जो है वो एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें के क्वेश्चन IIT JEM और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में भी आते हैं, तो आप उस हिसाब से भी इसका अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 5 में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से इसका प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।